चलिए समझते हैं। आज हम समझेंगे 5 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर रचना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। VBI है, समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। तो इसको किस तरीके से रचना करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं, बस स्टेप समझिएगा और उस तरीके से उसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे भुजाएं जो दिया हुआ है। किसकी भुजाएं दिया हुआ है? तो त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसी के आधार पर हमें रचना खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम खींचेंगे रचना। तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? पहले स्केल की सहायता से हम रचना खींचेंगे और इसमें स्केल की सहायता से हम 7 सेंटीमीटर भुजा हम क्या करेंगे? ले करके रचना को खींचेंगे। चलिए देखिए, देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। जीरो से खींचेंगे। जीरो यहाँ पे है, जीरो देख लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हम खींचते हैं। अच्छा से हम पेन से खींच रहे हैं, हालांकि पेन से नहीं खींचना है। आप लोगों के एग्जाम में खींचना है तो पेंसिल से खींचना है और अच्छे से खींचना है, सुंदर और साफ खींचना है। चलिए 7 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर हो गया इसका लंबाई। हम इसका नाम देते हैं AB, नाम दे दिए अच्छा से। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें 6 सेंटीमीटर की भुजा चाहिए और फिर 5 सेंटीमीटर की भुजा चाहिए। तब क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का भुजा हम खींचेंगे। इस तरीक़े से रखेंगे जीरो पे। जीरो गाय यहाँ पे है और यहाँ से हम कहाँ तक बढ़ाएंगे? 5 तक बढ़ाएंगे। एकदम देख लीजिए 5 पर है। ठीक है, साफ दिख रहा होगा 5 पर। कहाँ पर है? 5 पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा 5 पर है। ठीक है एकदम। अब क्या करेंगे? हम खींचेंगे। चलिए ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर खींचा गया। अब दूसरा का कितना खींचना है? 6 सेंटीमीटर खींचना है। 6 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे हम इसको। देख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर एकदम, ये कट गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे, एकदम अच्छा से मिलाएंगे ताकि इधर उधर ना हो। ठीक है, चलिए इसको मिला देते हैं अच्छे से। ये मिल गया और इसको मिला देते हैं B पॉइंट से। ठीक, और इसको मिला देते हैं B पॉइंट से। ये मिल गया। तो ये जो अपना आया ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा, बस यही होगा। ठीक है, अब रचना किस तरीक़े से करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमेशा एक बात याद रखिएगा ध्यान से। क्या चीज़ें इसमें कह रहा है? क्या चीज़? 7/5 गुनी। 7/5 गुनी का मतलब क्या होता है कि जब भी इसको बोलते हैं क्या? अंश। आई बोलते हैं हर। ऊपर जब भी 7/5, इसको अंश और इसको हर, यानी कि 7/5। यानी कि जब भी अंश बड़ा होगा तो त्रिभुज का जो प्राकृतिक बनेगा वो बाहर बनेगा और हर जो होगा छोटा होगा, त्रिभुज का प्राकृतिक जो बनेगा क्या बनेगा? अंदर बनेगा। यानी कि अंश, एक बात ध्यान रखिएगा कि अंश बड़ा रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, अंश जब बड़ा रहेगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा, अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और किस तरीके से खींचते हैं? चलिए खींचते हैं। अब देखिए, अब ध्यान में ये चीज़ रखना है, आप चाहें तो इसका कोई लिमिट लंबाई नहीं है। ठीक है, लिमिट लंबाई कहने का मतलब समझिए बात को
कि इस रेखा को हमेशा कैसे खींचना है, न्यून कोण बनाते हुए हमेशा खींचना है आगे की ओर। बिल्कुल इसका लिमिट लंबाई नहीं है, आप काटने के समय पर आता है कि आप कितना पर काट रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमको 5 पर से ही काटना है और 5 बार ही हमको काटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं और खींचते हैं। आप चाहें तो इसका दोगुना लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसमें 12 कौन है, 12 7 है, तो हम 7 वाला लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम खींच लेते हैं यहाँ से। हमेशा कैसे खींचेंगे, तो हमेशा न्यून कोण बनाते हुए खींचेंगे हम लोग। तो न्यून कोण बनाते हुए हम एक लाइन खींच लिए। अब कितना खींचे इसमें कोई लिमिट नहीं है, हाँ, लेकिन हम कितना काटेंगे, तो 7 काटेंगे। कितने काटेंगे, 7। अब 7 कैसे काटेंगे, तो इसकी सहायता से, ये वाला दिख रहा है, ये स्केल की सहायता से, यानी कि प्रकार की सहायता से हम एक लिमिट लंबाई 7 काट लेंगे। 1 यहाँ हो गया, 2 घटाना बढ़ाना नहीं है, 3 4 5, ये हो जाएगा 6, और अगला अपना जो कटेगा 7 कटेगा। थोड़ा कम हो गया, इसको और थोड़ा सा हम बढ़ा ले रहे हैं। चलिए बढ़ा लेते हैं, हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक। हिलाइएगा तो गलत बन जाएगा। चलिए कटा गया, और इसका ए नाम दे दिए हैं, तो हम इसका क्या नाम दे देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या हमें पता है त्रिभुज जो बनेगा किधर बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। तो नीचे छोट है, तो इसलिए सबसे पहले हम किससे मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 5 से मिलाएंगे। तो 5 से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा, रचना इसी तरीके से किया जाता है, ठीक। बी को हमने 5 से मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ाना है। 20 से हमने 5 को मिला दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है कि प्रकार की सहायता से जिस पर हम मिलाए हैं उसकी सहायता से हम कट मार्क लेंगे, ठीक है। कट मार्क लेंगे, एक से अधिक ले सकते। देखिए ये जो पकड़े हैं हम चुटकी से जिस तरीके से पकड़े, बस आपका कंफर्टेबल जितना में है उतना में पकड़ करके खींचिएगा। अभी नहीं कितना छोटा लीजिएगा कितना चाहिए, इसका कोई नियम कानून नहीं है, बशर्ते यह है कि आपको जितने में पकड़ने में कंफर्ट होगा उसी तरीके से पकड़ करके आप खींचिएगा, कट मार्क कीजिएगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक स्टेप आगे लेकर के काटिएगा ताकि अच्छा रहेगा। चलिए हम काटते हैं। हम काट दिए, इसको काट दिए, और बिना हिलाई डुलाई इसको उठा करके जहाँ से फिर खींचना है, हम कहाँ से खींचना है, तो 7 पे खींचना है। तो 7 पर हम ले जा करके काटेंगे बिना हिलाई डुलाई। काट दिए, चलिए ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना घटाना है, और जहाँ कट हुआ है इसका कोण की दूरी को हमको नापना है। चलिए हम नाप लिए, एकदम परफेक्ट है। और इसी को उठा करके बिना हिलाई डुलाई जहाँ कट मार्क मिला है उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है। कट गया। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ें, अब इसको ऐसे करके मिलाएंगे। तो अभी मिल तो नहीं रहा है, लेकिन क्या करेंगे, हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं उस तरीक़े से कीजिएगा, और साफ़ सुथरा कीजिएगा रचना, क्योंकि इस पर जगह नहीं बच रहा है, इसलिए इस तरीक़े से ये दिख रहा है। आप कॉपी पर कीजिएगा तो साफ दिखेगा। इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो जो कट पॉइंट मिला है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बस मिलाते ही जाना है, ठीक है। चलिए हम मिलाते हैं। आराम से, थोड़ा सा ध्यान से। चलिए हम मिला दिए, मिल गया। अब जब भी आपका परफेक्ट बनेगा तो ये जो होगा इसके समानांतर होगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो परफेक्ट आपका नहीं बन रहा है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में जस्ट नीचे जैसे किए वैसे ही करेंगे। इसकी सहायता से ये बन रहा है, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि त्रिभुज हमारा जो बन रहा है किधर बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, काटते हैं। काट लेते हैं, काट लिए यहाँ पर इतना, ये कट गया। और इतना ही उठा करके जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है मिलाने के बाद उसको यहाँ पर कट मार्क कर लेंगे, ठीक है। काट लिए,
ठीक है। और फिर इस कोण का नापेंगे, बस इस तरीक़े से कोण को नापेंगे। कोण को पहले नाप लेते हैं, एकदम पूरा प्योर कोण को इस तरीक़े से नापते हैं, देख लीजिए, ठीक है। कोण को नाप लीजिए। अब इतना ही उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे और अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे जैसे उस समय मिलाए थे एकदम, ठीक है। देखिए मिलाते हैं, समझिएगा अच्छा से, जैसे कर रहे हैं बस उसी तरीक़े से कीजिएगा। मिल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा रचना तैयार हो गया। किस तरीक़े से, ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर, ठीक है। जो प्राप्त हुआ है, तो जैसे ये बी है तो इसको हम क्या कर देंगे, बी डैश दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राप्त हुआ ए बी सी, तो इसको क्या कर देंगे, सी कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना सी डैश। इस तरीक़े से हम इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रचना कंप्लीट हुआ, ठीक है। रचना तो कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार किस तरीक़े से दिख रहा है। बनाइएगा तो आपको इस तरीक़े से दिखेगा, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से दिखेगा एकदम कम्प्लीटली। और जब भी मतलब इस तरीक़े से दिखेगा, तब सबसे पहले अभी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना क्या, यहाँ पर रचना लिखेंगे। रचना किस तरीक़े से लिखेंगे, जो जो हम काम किए हैं वो उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी एक लाइन खींचा कितने सेंटीमीटर का, ठीक है। कम से कम कितना लिखना है, 5 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए रचना किस तरीक़े से लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका है, आप अच्छा से लिखिएगा। चरण 1 या स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे चरण 1 में हम क्या लिखेंगे, चरण 1 में क्या लिखेंगे, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, ठीक है। जिसका नाम क्या दिया, जिसका नाम ए बी रखा, ठीक है। देखिए रचना अलग अलग हो सकता है, रचना कहने का मतलब अलग, यानी कि रचना के चरण आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे, किस तरीके से लिख सकते हैं। तब ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 7 सेंटीमीटर का ए बी रेखा खींचा, या ए बी 7 सेंटीमीटर का रेखा के ए बी एक लाइन खींचा जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर है, लेकिन ये फिगर परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। और जिसका नाम हम क्या दे दिए, एक न्यून कोण बनाते हुए ए पॉइंट से। दूसरा चरण में क्या लिखेंगे, दूसरा चरण, चरण 2, ठीक है। चरण 2 में लिखेंगे न्यून कोण बनाते हुए, क्या, न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है। न्यून कोण बनाते हुए ए पॉइंट से, कहाँ से, ए बिंदु से एक क्या किया, एक रेखा खींचा, ठीक है। अब चरण अगला लिखिएगा, चरण 3 लिखिएगा। चरण 3 में क्या लिखेगा, जिसका नाम हम दिए क्या, A1 A2 A3, निश्चित पॉइंट से, प्रकार की सहायता से निश्चित पॉइंट पर, निश्चित बिंदु पर, निश्चित दूरी पर क्या किए, A1 A2 A3 पॉइंट को क्या किए, ऐसे तरीक़े से कहाँ तक काटे, A7 तक काटे। फिर आगे क्या लिखिएगा, सही तरीक़े से आगे क्या लिखेगा, प्रथम स्टेप में क्या लिखेगा, तो A5 को B से मिलाया, ठीक है। फिर A5 को B से मिलाया, और दूसरे स्टेप में क्या किया, अब यहाँ से इसको मिला दिए, और फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे, और चाप लिए, चाप लेकर क्या किया, इसको काटे, प्रकार की सहायता से चाप काटे। फिर उतना ही चाप उठाकर यहाँ पर काटे, और काटने के बाद जो हमें चाप प्राप्त हुआ, कटान बिंदु हुआ, इसको क्या किए, A7 को पॉइंट B डैश से मिलाए, ठीक है, B डैश से मिलाए। और फिर आगे स्टेप में लिख सकते हैं B डैश से, फिर चाप यहाँ B से चाप काटे, फिर इसको यहाँ कटान बिंदु मिला, उस कटान बिंदु से हमने C डैश पर मिलाए। और इस तरीक़ा से आप रचना कंप्लीट है। कम से कम कितना रचना लिखना है, 5 रचना के चरण 5 लिखना है, और इस तरीक़ा से लिख सकते हैं आप साफ़ सुथरा।
ठीक है। हालांकि इस कॉपी पर थोड़ा डल दिख रहा होगा, तो इस पर नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझिए किस तरीके से रचना करना है, और अपने ढंग से जैसे जैसे आपने लिखे। रचना का चरण मतलब 5 ही लिखना है, और अपने तरीक़ा से लिखिएगा कि किस तरीक़ा से क्या किया हमने इसमें किया। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।